ये कुत्ता बाजार से एक टेप लाता है और ग्रामोफोन में लगाकर बजाने लगता है। इसे वो गाना इतना पसंद आया कि ये उसकी वॉल्यूम और भी तेज कर देता है। लेकिन इससे पड़ोस के अंकल की नींद खराब हो रही थी, तो अंकल इसे और इसकी टेप दोनों को उठाकर बाहर फेंक देता है। तो कुत्ता अपनी टेप लेकर निकल जाता है। ये टेप को कभी कैफे में लगाता तो कभी आइसक्रीम वाले और झूले लाल के भी पास गाना चलाने की कोशिश करता है, लेकिन सभी इसे तेरी नानी की पूंछ बोलकर भगा देते। तभी इसके गाने की टेप टूट जाती है। लेकिन पास में ही एक खटमल का शो हो रहा था और वो इसका ही गाना बजा रहे थे। तो कुत्ता अपना टिंगू सा दिमाग लगाता है और शो में जाकर खटमल को चुरा लेता है। लेकिन शो का गार्ड इसका पीछा करता है और कुत्ते को खटमल वापस देने को कहता है, लेकिन कुत्ता भाग जाता है और ड्रम में छिप जाता है। लेकिन खटमल तो अभी भी उसकी पूंछ में छमक छलो बजा रहे थे। इससे गार्ड को शक हो जाता है, तो वो ड्रम का ढक्कन उठाता है। लेकिन कुत्ता दोबारा भाग जाता है और छुपने के लिए एक डायरेक्टर के कमरे में घुस जाता है। तो आदमी कुत्ते को बाहर जाने को कहता है। तभी खटमल गाना बजा देते हैं। आदमी को भी गाना बहुत पसंद आता है और वो लोगों को कुत्ते का शो दिखाने लगता है। लेकिन असल कमाल तो इस शहर के सभी छोटे जानवरों का बिल्कुल जीना हराम हो चुका है, क्योंकि उनकी परवाह कोई नहीं करता। एक दिन ये छछूंदर खाने की डिलीवरी देने जाता है, लेकिन बड़े जानवर इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। बड़ी मुश्किल से चूहा सड़क पार कर पाता है। अगले दिन इसकी दादी इसे एक साइकिल बनाकर देती है। इससे ये चूहा बड़े ही आराम से खाने को डिलीवर कर देता है। ये खाना डिलीवर करके बहुत से पैसे जमा कर लेते हैं, लेकिन इनकी तरकीब देखकर वहाँ के डॉन गेंडा स्वामी का कलेजा जल उठता है। वो इनके सामान की तोड़ फोड़ करने लगता है और चूहे की साइकिल भी तोड़ देता है। तो उसका दोस्त गेंडा स्वामी को बोल देता है, जिससे गुस्सा होकर गेंडा भालू को पकड़ लेता है और गेंडे के चमचे उनके जमा किए पैसे को ले जाते हैं। तो चूहा गेंडा स्वामी को कहता है, भूतनी के मेरे दोस्त को छोड़ दे। तो गेंडा उसे पैर से कुचलने की कोशिश करता है, पर चूहा एक दरार में छिप जाता है। फिर चूहा गेंडे को मजा चखाने के लिए उसके कपड़ों में घुस गया, जिससे गेंडा एक दीवार से टकरा जाता है और चूहे को पकड़ने के लिए भागता है। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। लेकिन चूहा अपने दोस्तों को इशारा करता है और वो कचरे का डब्बा गेंडे पर गिरा देते हैं। फिर सीढ़ी नीचे कर देते हैं। सीढ़ी से टकराते ही भालू रस्सी खींचता है। दादी अपना बेलन फेंकती है, जिससे गेंडा लड़खड़ा कर सीधा बर्फ की फैक्ट्री में गिरता है और ये बाहर निकालते हैं। तब तक उसकी बर्फ जम चुकी थी। फिर इन्होंने अपनी दुकान को और बड़ा किया और अपने जैसे छोटे लोगों के लिए सिटी बनवाई, जहाँ उन्हें कोई परेशान ना करे।